नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के द हिंदू समाचार पत्र में आए एक इम्पोर्टेंट न्यूज की, जो कि डॉरी यानी कि जो दहेज प्रथा है उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे द हिंदू में जो है इसको लेकर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाज हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर हम सोशल इश्यूज की बात करें तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जिसको कि हमें समझने की आवश्यकता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे और टॉपिक क्या है, डॉरी डेथ इन इंडिया, लॉन्ग इन्वेस्टिगेशंस एंड रेयर कन्विक्शन। तो आप देखोगे द हिंदू में ये जो पूरा का पूरा न्यूज आया उसमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आज भी जो डॉरी डेथ है यानी कि दहेज प्रथा के कारण के कारण आप देखोगे काफी सारी महिलाओं की डेथ हो रही है। वो एक रीजन है उनके डेथ होने का। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया गया है, लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन एंड रेयर कन्विक्शन। मतलब दहेज के मामलों में, दहेज प्रथा से जुड़े हुए जो भी मामले हैं उसमें आप देखोगे कि इन्वेस्टिगेशन लंबी चल रही है और कन्विक्शन जो है यानी कि दोष सिद्धि जो है वहां पर क्या है, आप काफी कम देखने को मिल रहा है। तो इसको डेटा के माध्यम से जो है समझाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पर जो एनसीआरबी का डेटा यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डेटा है उसका जो है यूज किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और जो डेटा मैं यहाँ पर आपको दूंगा इसको आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता होगी। पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, उसको आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट डेटा है और सोशल इशू में इस टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे बनते हुए दिखते हैं हमें। प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने इस पर सवाल भी पूछे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि आपको ध्यान से सुनना है। अब जैसे आप देखोगे ये न्यूज आया है, इसको आप लोग एक बार अपने घर में भी पढ़ सकते हैं द हिंदू में, है ना। इस पूरे के पूरे न्यूज को आपको एक बार देख लेना है। डॉरी डेथ इन इंडिया, लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन एंड रेयर कन्विक्शन। अब देखिए वाई इन न्यूज, अगर हम बात करें कि क्यों हम लोग आज इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो पिछले 3 महीनों में आप देखोगे बहुत सारे जो है कम से कम 3 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं अलग अलग देश के भागों से, जहां पर आप देखोगे जो डॉरी रिलेटेड डेथ है वो सामने आया है। और लास्ट 3 मंथ की नहीं बात की जाए, अगर आप देखोगे तो लगातार हर साल जो है हजारों की संख्या में जो है डॉरी रिलेटेड जो डेथ केसेस हैं वो भारत में सामने आते रहते हैं। और यानी कि ये जो पूरे के पूरे जो केसेस आ रहे हैं वो ये शो कर रहे हैं, दिस केसेस शो दैट द इलीगल प्रैक्टिस ऑफ डॉरी, है ना, स्टिल ऑनगोइंग। और यहां पर आप देखोगे कि, है ना, डॉरी कंटिन्यूज इन टू थ्राइव्स इन इंडिया। मतलब कि जो दहेज प्रथा है वो लगातार चल रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो सीधे सीधे आप सभी जानते हैं कि दहेज प्रथा के खिलाफ कानून भी है हमारे देश में, फिर भी दहेज प्रथा भी चल रहा है। और दहेज प्रथा के कारण जो महिलाओं की हत्याएं होती हैं वो भी जो है यहाँ पर चल रहा है इंडिया में। तो इसी मुद्दे को यहाँ पर आप देखोगे उठाने का प्रयास किया गया है। तो जो डेटा दिया गया है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो कि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है पटना का, वहां पर जो है 20 अगस्त से एक नए यूपीएससी के बैच की शुरुआत हो रही है। तो अगर आप हमारे यूपीएससी के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा टाइम क्या है, 20 मंथ क्या है, 20 अगस्त। और यहाँ पर ये सुविधा दी गई है कि जो भी इस बैच को ज्वाइन करेगा उसे 35% तक का ऑफ फीस में दिया जाएगा। तो आपको मंथ और डेट याद रखना है, 20 अगस्त और हमारा पटना का ऑफलाइन सेंटर। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा जो अनअकैडमी का वेबसाइट है वहां पर भी आपको कुछ बहुत ही उपयोगी चीजें दी जा रही हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो पीवाईक्यू जो है यहाँ पर उपलब्ध है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। जो मंथली मैगजीन है उसके पीडीएफ यहाँ पर है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर हम एनसीईआरटी के नोट्स की बात करें, है ना, साप्ताहिक समाचार विश्लेषण की बात करें, तो ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा। तो आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा एक और न्यूज है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 में अगर आपको एग्जाम देना है तो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जो है प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज भी शुरू किया जा चुका है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे रहे हैं
तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये दोनों माध्यम में जो है, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में ये टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध यहाँ पर होने वाले हैं। तो कुछ इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर रहे थे डॉरिस से रिलेटेड जो केसेस हैं उनकी। तो यहां पर आप देखोगे द हिंदू में जो न्यूज आया उसमें 2017 से लेकर के 2022 तक अगर हम देखें उसका यहां पर डेटा लिया गया है। और यहां पर जो अगर हम देखें एनसीआरबी का जो डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है, वो ये कहता है कि एवरी ईयर इन द 2017 टू 2022, यानी कि इन 5 सालों में अगर देखा जाए तो एवरेज है ना 7000 केसेस, एवरेज जो है हर साल 7000 जो केसेस हैं डॉरी रिलेटेड डेथ के, वो सामने आए हैं। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। यहां पर 2017 से लेकर के 2022 तक की बात कही जा रही है और साफ साफ कहा जा रहा है कि एवरी ईयर एवरेज जो है 7000 केसेस ऑफ डॉरी डेथ वेयर रिपोर्टेड अक्रॉस द कंट्री। और ये डेटा किसी और का नहीं है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो सबसे पहले तो आपको इस डेटा को ध्यान में रखना है, लिख भी लेना है, क्योंकि देखिए सोशल इश्यूज के जो भी टॉपिक होते हैं उसमें डेटा देना बहुत ही जरूरी है, एग्जाम्पल देना जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इस तरह के जो न्यूज आते हैं वहां पर आपको रियल डेटा जो है मिल जाता है। तो सीधे सीधे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2017 से लेकर के अगर हम 2022 की बात करें तो एवरी ईयर 7000 जो डॉरी रिलेटेड डेथ केसेस हैं वो सामने आए हैं। याद रखिएगा ये वो मामले हैं जो रिपोर्टेड हैं। अनरिपोर्टेड मामलों की बात अगर की जाए तो ये संख्या काफी बढ़ जाती है, क्योंकि आप देखोगे एनसीआरबी का जो डेटा है वो सिर्फ एक एस्टिमेट देता है, एस्टिमेट कि आखिर किन चीजों, क्या अपराध हमारे देश में या समाज में होता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये तो बस वो केसेस है जो रिपोर्टेड हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस जो दूर दराज के इलाकों में होते हैं, गांव में होते हैं, जिनकी रिपोर्टिंग भी नहीं होती और ऐसे केसेस का यहाँ पर जिक्र नहीं है। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी आरबी का डेटा भी देखें तो डॉरी रिलेटेड केसेस जो एवरी ईयर आते हैं वो उनकी संख्या जो है काफी ज्यादा है। तो ये बात यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि ऑफ द 7000 डॉरी डेथ रिपोर्टेड एवरी ईयर ऑन एवरेज ओनली अराउंड 4500 वेयर चार्ज सीटेड बाय द पुलिस। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि 7000 मामले जो रिपोर्टेड हैं, हम लोग बात कर रहे हैं डॉरी डेथ के, वो एवरी ईयर 17 से लेकर के 22 के बीच में आए। लेकिन अगर आप देखोगे ओनली अराउंड 4500, यानी कि सिर्फ 4500 केसेस में ही पुलिस के द्वारा जो है चार्जशीट फाइल किया गया। बाकी के केसेस का क्या हुआ, यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि रेस्ट वेयर आइदर स्टक एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि या तो उनका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ, वेरियस स्टेजेस में वो क्या हो गए, फंस के रह गए, या फिर क्या जा रहा है और डिस्पोज्ड ऑफ फॉर वेरियस रीजन, या फिर उन केसेस को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया कुछ रीजंस के कारण। रीजंस क्या है, क्या बोला जा रहा है, केस ट्रू बट इनसफिशिएंट एविडेंस, मतलब कि इन 4500 केसेस के बाद है ना जो बाकी 2500 केसेस हैं है ना, उसमें आप देखोगे कि या तो मामले को बंद कर दिया गया और रीजन क्या दिया गया कि केस ट्रू है, केस तो सही है लेकिन एविडेंस इनसफिशिएंट है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। कुछ मामलों में ये कहा गया कि फॉल्स केस है, गलत केस है। कुछ मामलों में ये कहा गया कि कंप्लेंट वाज बेस्ड ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना, कंप्लेंट जो है मिसअंडरस्टैंडिंग पर क्या किया गया, फाइल किया गया। और कुछ केसेस में ये कहा गया कि ये कैसे हैं, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो कहने का मतलब आप देखोगे कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि 7000 केसेस डॉरी रिलेटेड डेथ के आ रहे हैं, लेकिन उनमें से 4500 में ऑन एवरेज क्या किया गया, चार्जशीट पुलिस के द्वारा दाखिल किया जा रहा है। बाकी के जो रेस्ट ऑफ द केसेस हैं उनको या तो वो इन्वेस्टिगेशन के वेरियस स्टेजेस में अटके हुए हैं, या फिर उनके बारे में पुलिस की राय है या तो वो छोड़ दिए गए, खत्म, डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब खत्म कर दिया गया उन पर इन्वेस्टिगेशन वेरियस रीजन के कारण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है, डेटा आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखोगे कि यहां पर द हिंदू ने जो है इसको जो है
समझाने के लिए जो पूरा का पूरा एक डेटा आपको दिया है। अच्छा, क्या कहा जा रहा है कि द डॉरी डेथ केसेस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन बाय द एंड ऑफ 2022, उन केसेस की बात की जा रही है कि वैसे केसेस जहां पर इन्वेस्टिगेशन जो है लंबे समय से पेंडिंग है। तो आप देख सकते हो कि अगर मान लीजिए 100% पे हम देखें तो क्या कहा जा रहा है कि ऐसे केसेस जहां पर इन्वेस्टिगेशन 6 महीने से लेकर के 1 साल तक चल रहा है, वो केसेस कितने हैं? 30.4%। ऐसे डॉरी रिलेटेड डेथ के केस जहां पर इन्वेस्टिगेशन करने में 1 से लेकर के 3 सालों का समय लगा, वो आप देखो कितने हैं? 33.1%। और कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें 3.4% केसेस ऐसे हैं जहां पर 3 साल से ज्यादा समय से पुलिस क्या कर रही है? इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अगर आप इन तीनों को मिला देते हो, है ना, तो आप देखोगे यहां पे साफ साफ कहा जा रहा है कि जो डॉरी रिलेटेड केसेस है वहां पर अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो उसमें बहुत सारा समय जो है पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है। लगभग 67% केसेस ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी इन्वेस्टिगेशन के स्टेजेस में क्या है? फंसे हुए हैं। और वहां पर इन्वेस्टिगेशन में 6 महीने से ज्यादा का समय यहां पर पुलिस ने लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, चुनौती है कि डॉरी रिलेटेड मामलों में कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है, प्रोसिक्यूशन क्यों कम हो जा रहा है? क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में भी कई सालों का समय यहां पर ले रही है। तो इस समस्या के तरफ इस पूरे के पूरे मामले को यहां पर ध्यान दिलाया गया है। तो क्या कहा जा रहा है कि 3000 डॉरी डेथ केसेस ऐसे हैं, है ना, जो कि अभी तक उनमें जांच जो है चल ही रही है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 2022 के अंत तक जितने भी केसेस डॉरी के रिलेटेड डेथ के हैं उनमें से आप देखोगे 67% केसेस में जो है 6 महीने से ज्यादा तक से क्या हो रही है? इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो हमने चिन्हित कर लिया, वो क्या है कि डॉरी रिलेटेड डेथ केसेस के मामलों में आप देखोगे इन्वेस्टिगेशन काफी लंबे समय तक चल रहा है। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। कई कई केसेस में तो पूरी इन्वेस्टिगेशन ही बंद हो जा रही है, लैक ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो पहला तो चुनौती हमें साफ साफ यहां पर दिख गया। इसके अलावा आप देखोगे द हिंदू ने यह समझाने का प्रयास किया है कि अगर मान लीजिए ठीक है इन्वेस्टिगेशन हो गई और उसके बाद क्या है? टाइम टेकन टू फाइल चार्जशीट फॉर द शेयर ऑफ डॉरी, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो चार्जशीट फाइल होती है उसमें भी आप देखोगे काफी लंबा समय यहां पर लिया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन हो गई तो बोल रहा है 29% के मामले ऐसे हैं जिनमें इन्वेस्टिगेशन के बाद 2 महीने में ही क्या है? चार्जशीट दाखिल कर दी गई। यहां पर बाकी आप देखोगे तो कुछ मामले तो ऐसे हैं जहां पर 6-6 महीने का समय लिया जा रहा है, साल भर का समय लिया जा रहा है, 1 साल से ज्यादा का समय भी लिया गया, मोर देन 2 इयर्स चार्जशीट फाइल करने में आप देखोगे 2 साल का समय लिया है किसने? पुलिस ने। हालांकि ये केसेस कम है लेकिन अगर आप देखोगे पूरा 2 महीने से अगर ज्यादा का समय लेने वाले केसेस को देखोगे तो क्या बोल रहा है कि 70% वेल फाइल्ड फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन डेट लास्टेड ओवर 2 मंथ, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ओवर होने के बाद आप देखोगे कि 2 महीने से ज्यादा का समय लिया है पुलिस ने क्या करने के लिए? चार्जशीट फाइल करने के लिए। और ये प्रतिशत कितना है? 70% से क्या है? ज्यादा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन्वेस्टिगेशन में लंबा समय। और दूसरा मैंने क्या बताया कि चार्जशीट दाखिल करने में भी पुलिस ने लंबा समय यहां पर ले रही है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको यहां पर उठाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए, है ना, कि अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन हो गया, चार्जशीट दाखिल भी हो गया, तो कुछ ही ऐसे केसेस हैं जहां पर आप देखोगे कन्विक्शन यानी कि दोष सिद्धि हो पा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। कन्विक्शन रेट भी आप देखोगे काफी कम है, कम है। तो अगर केस चलता भी है तो केस इतना लंबा चल रहा है कि बीच में ही या तो केसेस को विड्रॉन मतलब बंद कर दिया जा रहा है या फिर कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है, ठीक है ना, और इंडेड इन अ प्ली बार्गेनिंग, यानी कि किसी ना किसी तरीके से आप देखोगे वहां पर एक्यूज छूट भी जा रहे हैं और केसेस बीच में ही क्या हो जा रहे हैं? बंद हो जा रहे हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि कन्विक्शन रेट भी यहां पर काफी कम है डॉरी रिलेटेड डेथ केसेस में।
तो ये एक बहुत ही तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट जो है यहाँ पर खुल करके सामने आ गया। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आखिर हो क्या रहा है। क्या कहा जा रहा है कि ओवर द एवरेज ऑफ 6,500 केसेस सेंट फॉर द ट्रायल एवरी ईयर, ओनली अराउंड 100 रिजल्टेड इन कन्विक्शन। यानी कि हर साल 6,500 के करीब जो केसेस हैं ट्रायल के लिए भेजे जा रहे हैं, डॉरी रिलेटेड डेथ केसेस के, लेकिन उसमें से मात्र 100 ही ऐसे हैं जो जिनमें जो है दोष सिद्धि हो पा रही है और वहां पे सजा मिल पा रही है। यानी कि 90% रेस्ट जो केसेस हैं रिमेन पेंडिंग इन द कोर्ट एट वेरियस स्टेजेस। तो ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। सबको क्या करना है, ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है, चार्जशीट फाइलिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है, चार्जशीट फाइल करने के बाद जो ट्रायल चल रहा है उसमें आप देखोगे कन्विक्शन का रेट क्या है, काफी कम है। 90% केसेस ऐसे हैं जो अभी वेरियस स्टेजेस में क्या है, अटके पड़े हैं। तो ये प्रॉब्लम जो यहां पर उठाने का काम किया है द हिंदू ने, इसको साफ साफ यहां पर बताया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखना है कि आखिर ये जो डॉरी रिलेटेड डेथ के मामले हैं वो भारत के किन स्टेट्स में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और हमें पता है ना, क्या कहा जा रहा है कि ओवर 60% ऑफ द मर्डर वेयर रिकॉर्डेड इन वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड बिहार। वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड बिहार अगर मिला दिया जाए इन तीन स्टेट्स को, तो फिर इसके बाद क्या कर रहा है कि अगर इन स्टेट में अगर आप झारखंड को मिला दो, उत्तर प्रदेश को मिला दो, मध्य प्रदेश को मिला दो, राजस्थान को मिला दो, हरियाणा को मिला दो, तो ये 80% 2017 से लेकर के 2022 के बीच में जितने भी डॉरी रिलेटेड केसेस हुए हैं उनमें अगर आप देखोगे तो 80% केसेस किसमें मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, और उसके बाद आप देखोगे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार। इनको मिला दीजिए तो 17 से लेकर के 22 के बीच में जो भी सबसे ज्यादा मामले इन स्टेट में देखने को मिला है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। 33.6% अकेले यूपी है और 15.1% में कौन है, आपका बिहार। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बीपीएससी वाले जो कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार इसको देख लेना है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया गया है द हिंदू की एनालिसिस में। जाकर के उस न्यूज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपको दी गई हैं। यहाँ पर सिटी वाइज भी डेटा दिया गया है कि अगर आप सिटीज वाइज बात करोगे तो सबसे ज्यादा 2017 से 22 के बीच में जहां पर डॉरी रिलेटेड डेथ केसेस, अगर हम सिटी वाइज बात करें तो उसमें सबसे आगे कौन है, दिल्ली नंबर 1 पर है ना। 30% मामले अकेले कहां से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। दूसरे नंबर पर कौन है, कानपुर यूपी, और तीसरे नंबर पर कौन है, बेंगलुरु कर्नाटका। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा पटना का नंबर कौन सा है, चौथा ये हो गया आपका लखनऊ, और 5वें नंबर पर कौन है, आपका पटना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो देख लेना एक बार, ये भी डाटा काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का द हिंदू समाचार पत्र में आया हुआ एक न्यूज का विश्लेषण। और यहाँ पर एक सोशल इशू टॉपिक, सोशल इशू से जुड़ा हुआ जो एक टॉपिक है उस पर हमने आज यहाँ पर डिस्कशन किया है। काफी उपयोगी जानकारियां हैं, इसको आपको जरूर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना चाहिए, डेटा लिख लीजिएगा, अपने पास रखिएगा। सोशल इशू का जब टॉपिक आपका होगा तो उसमें आप देखोगे इस डेटा का आप उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे ही उपयोगी टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।